विधानसभा बोलो, जिला बोलो, हर जगह कहीं न कहीं इंटरफेयर चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये भी हिस्सा हो सकता है, ये कहीं न कहीं ये मामला आए और ये स्थितियों में पता लगा कहीं न कहीं इनकी बात हो। तो ये भाजपा की सरकार इतना बड़ा 15 साल के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में आज भी यही विकास की संभावनाएं, आज भी विकास की संभावनाएं तलाश रहे हैं। आज भी विकास के लिए हम रोज आवेदन लेके जा रहे हैं। शहर में आपने पैसे लाए, करोड़ों में लाए, अरब में लाए, अरबों के खर्चा होने के बाद में ये स्थितियां हैं आपकी। ये दुर्गति है शहर की, हमारे संस्कार राजनांदगांव की, कि आज भी लोग स्थितियों में तकलीफ में है। वही यातायात विभाग वही तकलीफ में, वही नगर निगम का पानी लोग 15 दिन तक के पानी में फिटकरी नहीं आती, गंदा पानी पी रहे हैं। ये बैडमिंटन कोर्ट जहाँ बनाने के लिए बोल रहे हैं, खिलाड़ियों की जगह खेल के लिए स्टेडियम बनाया जाता है, उनको आप रोड में लाके खड़े कर रहे हैं ओवरब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे। ये हमारा बहुत संवेदनशील मामला है, ये शहर का मामला है। आज यदि हम जागरूक नहीं रहेंगे तो कल शहर हमारा किस स्थिति में ले जाएंगे। ये इनकी इच्छा, इनका बल जो चल रहा है, बड़े हम नहीं रोकेंगे तो ये तो सभी दुकानें हटा के जगह जगह चक्रा पूरा शराब दुकानी लगा रही आ रही है। नागरिक की सुविधाओं पर ध्यान नहीं है। इस बात को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अभी स्टेट बैंक की बात की है स्टेडियम समिति में, आपने उस समय खिलाड़ियों का हित आपको नहीं दिखा। आज स्टेट बैंक वहां पर गया तो वहां पे गाड़ियां जाएंगी, 4 चक्के जाएंगे तो स्टेडियम में, और कस्टमर जाएंगे बैंक के, तो वहां पे खिलाड़ी कहाँ है? खिलाड़ियों को भी तो दौड़ने की जगह चाहिए, खिलाड़ियों को भी रनवे चाहिए, खिलाड़ियों को भी कई प्रकार के खेल है, सब खिलाड़ियों की अलग अलग जगह लगती है। तो उसके लिए न यहाँ के विधायक ने सोचा, न ही भाजपा की सरकार ने सोचा। आज ये स्थिति आ गई है, इतना बड़ा स्टेडियम बनाने के बाद में हॉकी की नर्सरी कहने वाला राजनांदगांव तो ये हॉकी तकनीक कराता है। ये शर्मिंदगी वाली बात है। ये बाहर में जाके यहाँ के बड़े बड़े नगमे पढ़ते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि दिया तले अंधेरा है, कि हम यहाँ पे हॉकी की नर्सरी खोलने वाले को हम हॉकी नहीं करवा पा रहे हैं और हम 15 साल के मुख्यमंत्री हैं। हमारा आरोप है अभिषेक सिंह जी पूर्व सांसद थे भी पुनर्व्यवस्थापन करें। पार्किंग की व्यवस्था के लिए उपयुक्त जगह है ये, जिससे लोग मार्केट जाते हैं तो बड़ी गाड़ियां यही खड़े करके जाते हैं। इनको यहाँ पर निश्चित रूप से पार्किंग की जो व्यवस्था दें। और आज यातायात विभाग भी पूरा जगमगा गया हुआ है। और वैसे भी ये पूरा जो है ये हमारे 2021 के मास्टर प्लान में डेंजर जोन है। इस डेंजर जोन में आज तक के भाजपा की सरकार में बैठे डॉक्टर रमन सिंह जी आज तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाए कि नागरिकों की सुरक्षा कैसे हो। ये डेंजर जोन कैसे यहाँ पर हल्का हो, कौन से यहाँ पर ऑफिस है या क्या व्यवस्था दे कि कहीं और ले जाया जाए। कि नया बस स्टैंड जो कि थोड़ी दूर जाना था उसको भी इन्होंने यही रखा, उस पर भी भारी करप्शन हुआ। लेकिन यहाँ लोगों को दिखता है वही नया बस स्टैंड बना था, रंग रोगन करके कुछ दीवाले खड़े करा के 1-2 भवन बना के फिर दूसरा नवीनतम आधुनिक बस स्टैंड बना दिया गया। तो ये प्रक्रिया चले आ रही है। राजनांदगांव शहर संस्कार धानी के नाम से हमें जाना जाता है और जिस तरह से भाजपा सरकार में संस्कार धानी राजनांदगांव का दोहन हो रहा है वो बहुत गलत बात है। आपने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में अभी फ्लाईओवर के नीचे बैडमिंटन कोर्ट एवं अन्य निर्माण के काम शुरू हो रहे हैं जो कि अवैधानिक है। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ के राजा महाराजाओं द्वारा अपनी जमीन शहर के विकास व खिलाड़ियों के लिए दान में दिया गया था, जिससे कि यहाँ के निवासियों का भला हो। इसी के तर्ज पर हॉकी की नर्सरी की शुरुआत हुई, जहाँ देश विदेश के कई दिग्गज खिलाड़ी
इस स्टेडियम में अपना जौहर हुनर दिखा चुके हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को यहाँ के जनता ने करीब से देखा है, जिसके कारण लोग राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहते हैं। खिलाड़ियों के उत्तम खेल के लिए दिग्विजय स्टेडियम का निर्माण कराया गया था, ताकि यहाँ से अधिक होनहार खिलाड़ी निकले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करे। यह स्टेडियम का निर्माण बीएनसी मिल के मजदूरों ने चंदा करके, शहर के नागरिकों ने एक रुपए चंदा करके अपने संस्कार धानी के दिग्विजय स्टेडियम को सींचा था, जिसमें यहाँ शहर के नागरिकों का पैसा लगा है। नए स्टेडियम बनाने के बाद पुराना स्टेडियम को तोड़ा सिंह के संरक्षण में नया स्टेडियम बनाएंगे कहकर तोड़ने के बाद भाजपाई ठेकेदारों के यहां से निकले लाखों रुपए के छड़ लोहे बेचकर जमकर चांदी काटी। इसी तरह स्टेडियम निर्माण में भाजपा नेताओं के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जो उस समय के समाचार पत्रों में लगातार छाए रहे। आधे अधूरे बने स्टेडियम का डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रहते हुए उन्होंने उद्घाटन करा के छोड़ दिया और इस लोकार्पण के समय में जली हुई बिजली, लाइट, प्रकाश की व्यवस्था का बिजली बिल भी नहीं पटा पाए। जैसे तैसे अधूरा स्टेडियम का निर्माण तो हुआ, पर वहीं खेल के लिए नहीं, व्यवसायीकरण के लिए और कमाई के लिए भारतीय स्टेट बैंक को किराए पर दिया गया है। इसी तरह कहा जाए तो भाजपा सरकार व भाजपाई नेताओं द्वारा खिलाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार कर खिलाड़ियों पर कुठाराघात किया है और शहर की जनता और खिलाड़ियों की भावनाओं को दर्द। राष्ट्रीय राजमार्ग फ्लाईओवर के नीचे बैडमिंटन कोर्ट व अन्य निर्माण कराया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैधानिक है। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बैडमिंटन कोर्ट निर्माण के लिए आदेश निर्देश जारी किए हैं? और यदि किए हैं तो जनता के सामने रखें, और यदि नहीं किए हैं तो किस बुनियाद पर निर्माण कराया जा रहा है बताया जाए। हमारे राजा महाराजाओं द्वारा शहर की जनता व खिलाड़ियों के लिए दिए गए जमीन पर ही खेल परिसर का निर्माण खिलाड़ियों को स्टेडियम खेल परिसर से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के फ्लाईओवर के नीचे खेल परिसर देने के लिए वर्तमान में बनाए जा रहे कोर्ट की जगह उचित नहीं है। निर्माण कार्य करने वाला विभाग एवं स्वीकृति देने वाले विभाग संबंधित जन ने क्या राष्ट्रीय राजमार्ग से परमिशन लेते हुए भूमि अधिग्रहण किया है? बिना जमीन अधिग्रहित किए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। इस तरह शासकीय आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। भाजपा सरकार द्वारा दबाव डालकर प्रशासन के माध्यम से फ्लाईओवर के नीचे चल रहे रोजगार, चाय ठेले, चाट ठेले, गाड़ियों के रिपेयरिंग करने वाले छोटे व्यवसायियों को अतिक्रमण है करके हटा दिए। लगभग 1.5 माह से बेरोजगार हो चुके हैं वे। जब नगर निगम द्वारा किराए की रसीद काटी जा रही थी तो ये कहां से अतिक्रमण हुआ? एक तरफ आपने रसीद भी काटी और दूसरी तरफ आपने इसको हटाने के लिए अमला लेके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है करके अतिक्रमण का नाम देकर उनको हटा दिया। बल्कि छोटे रोजगार वालों को हटाकर खिलाड़ियों के लिए फ्लाईओवर के नीचे और रोड के बीच खुद ब खुद भाजपा के लोग कोर्ट बनाने का काम राष्ट्रीय राजमार्ग में नियम विरुद्ध कर रहे हैं और खुद अतिक्रमण कर लिए। जब आपके पास में अतिक्रमण है और वहां पर उनको हटा के व्यवस्थापन की बात कही जा रही है, उसके बाद उनको छोटे फुटकर व्यवसायियों को वहां पर जगह न देकर यहाँ पर निर्माण कार्य जिस प्रकार से कोर्ट का चालू किया गया, ये खुद अतिक्रमण कर रहे हैं और दूसरों को अतिक्रमण की बात करते हैं। ये स्थान के तहत डेंजर जोन वाली जगह है में बिना अनुमति लिए नियम विरुद्ध निर्माण किया जा रहा है, जो कि गलत है। यदि किसी दिन दुर्घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर रमन सिंह जी के संरक्षण में
भाजपा नेताओं द्वारा संस्कार धानी को बर्बाद करने लगे हैं। अतिक्रमण के तहत हटाए गए फुटकर व्यवसायियों को पुनर्व्यवस्थापन दिया जाए तथा यातायात विभाग द्वारा वाहन पार्किंग के लिए फ्लाईओवर के नीचे व्यवस्था की जाती आ रही है, वह भी प्रभावित हो रही है। इस नियम विरुद्ध निर्माण कार्य बंद नहीं होता है तो जनहित में हमें माननीय न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। अभी गुरुद्वारा गुरु नानक चौक के आसपास फ्लाईओवर के नीचे गड्ढे की खुदाई की गई। हमें जानकारी हुई तो पता लगा कि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट और अन्य निर्माण होने हैं। और अभी चूंकि गणेश पक्ष का समय है और वहाँ पर अभी गणेश की मूर्ति बेचने वालों के लिए व्यवस्था की गई है, इसलिए अस्थायी रूप से अभी उनको अल्प विराम दिया गया है। अभी हम कल ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस बारे में आज पत्रकार वार्ता ली जा रही है। सीधा प्रशासन को बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में परमिशन आपको मिली है क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग ने अनुमति दी है कि उनकी जगह को आपने अधिग्रहित की है क्या? किसी भी कार्य के लिए शासकीय भूमि के लिए पहले तो अनुमति आवश्यक है भूमि की, उसके बाद एस्टीमेट बनता है, भूमि अधिग्रहित होती है, उसके बाद एस्टीमेट बनता है और उसके बाद में यहाँ पर निविदा जारी होती है। ये ऐसी स्थितियां यहाँ पर आम बात हो चुकी है कि वर्क ऑर्डर निकले नहीं रखते और काम शुरू हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि गड्ढा खुदा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये भी वही जो सिलसिला चले आ रहा है। जैसे कि अभी वहां का पता नहीं लग रहा है कनारपुरी का कि वर्क ऑर्डर है कि नहीं है, कि कोई और वर्क ऑर्डर कहीं से एडजस्ट किया जा रहा है। तो वही स्थिति यहाँ पर है। कोई चीज में आर्थिक शासकीय क्षति हो, हमको अपने शहर के लिए जागरूक रहना है। इसलिए हम तत्काल आज प्रेस वार्ता लेके कल उन बातों में जा रहे हैं कि एक तरफ आप अतिक्रमण है करके 1.5 माह से को आपने वहां से हटा दिया, जो आज बेरोजगार हो गए हैं। इन से त्योहार के समय है आगे, और इस त्योहार के सीजन में वो लोग अपने दुकान के लिए भटक रहे हैं। मिस्त्री रिपेयरिंग करने वाले उनको हटा दिया गया, और व्यापारियों को जो कुछ लोग आते हैं, कुछ हमारे नागरिक है जो यहाँ पर गाड़ियां खड़े करते हैं और बाजार जाते हैं, उनकी पार्किंग की व्यवस्था डिस्टर्ब कर दी गई है। तो ये स्थितियां जो है, इसलिए हमने इसको त्वरित कार्रवाई के लिए हमने आवेदन आपके सामने आज बैठक कर रखा। इस मामले को लेकर आज शहर का बहुत ही संवेदनशील मामला कि फ्लाईओवर के नीचे में जिस प्रकार से वहां पर रहने वाले छोटे व्यवसायियों, खोमचे वाले, ठेले वाले, चाट वालों, गाड़ी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने वाले और वाहन पार्किंग करने वाले सभी को प्रशासन द्वारा हटाया गया और व्यवस्थापन दे की बात कही। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने दम से हटाया है और उसके बाद वहां पर बैडमिंटन कोर्ट और अन्य निर्माण खेल के जो है वहां पर ये शुरू करने की बात कही है। ये आश्चर्यजनक विषय है कि छोटे फुटकर व्यवसायियों के रोजगार को खत्म करना, उनको हटाना, उनको बेन आने वाले त्योहार के समय 1.5 माह हो रहे हैं, आज उनकी रोजी रोटी को खत्म कर देना और खुद वहां पर अतिक्रमण करना। ये राष्ट्रीय राजमार्ग में नियम है कि आप किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते जब तक आप परमिशन ना मिले उनकी। तो ना तो आपने राष्ट्रीय राजमार्ग से परमिशन ली, न ही आपने भूमि अधिग्रहण की, और न ही आपने इसका किसी को जानकारी दी कि यहाँ पर कोई निर्माण होना है। और यहाँ पर जिस प्रकार से स्टेडियम है, स्टेडियम में आप देखें कि वहां पर स्टेट बैंक को लाया गया है। ठीक है, स्टेट बैंक जो है शहर के बीचों बीच में थी, वहां पर यातायात का दबाव ज्यादा था, किंतु जो स्टेडियम बनाया जाता है वो खिलाड़ियों के लिए बनाया जाता है।
तो वहां पर व्यवस्था आपके पास अभी खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं है बोल के आप यहाँ फ्लाईओवर के नीचे बना रहे हो, तो ये कौन सी बात हुई कि खिलाड़ियों को खेल का मैदान में खेलना चाहिए, स्टेडियम में खेलना चाहिए, तो वो फ्लाईओवर के नीचे आप वहां पर भेज रहे हो। और वहां पर व्यवसायीकरण के नाम से बैंक को ला के आप पैसा कमा रहे हो। तो आप खिलाड़ियों में की प्रतिभाएं जो पैदा करना है उसको छोड़ के आपने दिग्विजय स्टेडियम में व्यवसायीकरण का काम शुरू कर दिया है, जो कि गलत है। पहले हमारे के लिए वहां पे खिलाड़ी हैं और उसके बाद में कोई दूसरा है। यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भी बन सकता है, वहाँ टेनिस कोर्ट भी बन सकता है, वहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, बहुत बड़ी जगह है। इसलिए हमने कहा कि बिना परमिशन के आप यदि वहाँ निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा इसमें मतलब हम माननीय न्यायालय जी के शरण में जाने के लिए हम मजबूर होंगे, और जनता के हित में, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह आप बना रहे हैं वो पूरा डेंजर जोन है। डेंजर जोन में खिलाड़ियों को फ्लाईओवर के नीचे में आप वहां पर बना के देना चाह रहे हैं कोर्ट, तो वहां भगवान ना करे कोई दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेदार रहेगा। ये सब जो है ये नियम के तहत और नहीं है, जिसका हमने विरोध किया है। और आज हमने प्रेस वार्ता ली है और कल हम माननीय आयुक्त नगर पालिक निगम को हम ये ज्ञापन सौंपेंगे, अल्टीमेटम देंगे। यदि हमको संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने कार्य बंद नहीं किया तो हम निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के शरण में जाने के लिए, जनता के हित के लिए, राजनांदगांव शहर के लिए, संस्कारधानी नगर के लिए हम जरूर जाएं।